ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाठ के 32वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार आज प्रारंभ होना है। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय संशय आदि को बता रहे हैं। तो विषय तथा संशय को बताने वाला जो भाष्य है इसको देखा जाए। प्राचीन शाल औपमन्यवः इति अस्याम आख्यायिकायां व्यस्तस्य समस्तस्य च वैश्वानरस्य उपासनं श्रूयते। व्यस्तोपासनं तावत् औपमन्यव कं त्वम् आत्मानं उपास्य इति दिवम् एव भगवो राजन् इति ह वाच। एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानं उपास्य इत्यादि। तो छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय के 11वें खंड से प्रारंभ हुई जो एक आख्यायिका है, प्राचीन शाल औपमन्यव इत्यादि वाक्य से, उस आख्यायिका के प्रकरण में वैश्वानर उपासना दो प्रकार की सुनी जा रही है। एक व्यस्त उपासना, दूसरी समस्त उपासना। तो समस्त तथा व्यस्त उपासना ऐसी दो प्रकार की वैश्वानर विषयक उपासना उस आख्यायिका के प्रकरण में प्रतीत हो रही है। तो व्यस्त उपासना कौन से वाक्य से प्रतीत हो रही है, समस्त उपासना कौन से वाक्य से प्रतीत हो रही है, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान व्यस्त उपासना जिन वाक्यों से प्रतीत होती है उन वाक्यों को भी और समस्त उपासना जिस वाक्य से प्रतीत होती है उस वाक्य को भी बता रहे हैं। व्यस्त उपासनम तावत औपमन्यव कम त्वम आत्मानं उपास्य इति दिवम् एव भगवो राजन् इति ह वाच। एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानं उपास्य इत्यादि। आदि शब्द से और भी वाक्य लेने हैं व्यस्त उपासनाओं को बताने वाले। तो ये जो राजा का उपमन्यु पुत्र प्राचीन शाल के प्रति प्रश्न है, कम त्वम आत्मानं उपास्य इत्यादि से, हे औपमन्यव ऐसा संबोधन करके प्राचीन शाल से राजा अश्वपति ने पूछा कि आप कौन से वैश्वानर की उपासना करते हो, आपके उपास्य वैश्वानर आत्मा का क्या स्वरूप है। तो कहा कि दिवम् एव भगवो राजन् इति ह वाच। राजा के प्रश्न का उत्तर प्राचीन शाल ऋषि ने दिया कि हे भगवन राजन, ऐसा संबोधित करके राजा को कि दिवम एव उपास्य ऐसा लगाना। मैं तो दिवलोकात्मक जो वैश्वानर हैं
उसकी उपासना करता हूँ। दिवलोक को ही समस्त वैश्वानर समझ करके उसका चिंतन करता हूँ। और ये राजा ने सुना दिवलोक प्राचीन शाल के मुख से, तो राजा कहते हैं कि येष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानं उपास्ये। ये तो सुतेजा नामक वैश्वानर आत्मा है, वास्तविक जो वैश्वानर पुरुष है उसका शीर है ये, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। वह सुतेजा नामक वैश्वानर आत्मा है, अर्थात दिवलोक है। सुतेजा का अर्थ है दिवलोक। और वह वैश्वानर उपास्य पुरुष का एक अंग है, समस्त वो अंगी नहीं है। इत्यादि वाक्यों से व्यस्त उपासनाएं बताई हैं। और समस्त उपासना को बताने वाला वाक्य है, तथा समस्त उपासनम अपि तस्य हवा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयि पृथ्वी एव पादौ इत्यादि। तो ये वाक्य हैं समस्त उपासना को बताने वाला। जो पूर्व में बताई गई 6 व्यस्त उपासनाएं हैं, 6 अंग, 6 ऋषि अलग अलग 6 अंगों का ही समस्त अंगी के रूप में चिंतन कर रहे थे। उनके चिंतन का विषय जो एक एक अंग है, उन अंगों का जो संघात रूप अंगी है वो है समस्त वैश्वानर, और उसकी उपासना समस्त उपासना कहलाती है। तो कहा कि तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा। जो प्राचीन शाल ऋषि का चिंतन विषय है दिवलोक, जिसे सुतेजा भी कहा जाता है, वह तो इस प्रकृत वैश्वानर का, समस्त वैश्वानर का शीर है, मूर्धा है। और चक्षुर विश्वरूप, विश्वरूप है आदित्य, वह वैश्वानर पुरुष का चक्षु के तरह चक्षु है, समस्त वैश्वानर नहीं है। और पृथक वर्त्मात्मा कहा जाता है वायु को, वह समस्त वैश्वानर नहीं अपितु समस्त वैश्वानर का प्राण है। और बहुल कहा जाता है आकाश को, और आकाश ही समस्त वैश्वानर नहीं है अपितु संदेह है वो समस्त वैश्वानर का। संदेह शब्द का अर्थ है सिर यानी गर्दन और कमर के बीच वाला जो भाग होता है शरीर का, उसे शरीर का मध्य भाग कहा जाता है। हाँ, यहाँ से कमर तक उतने भाग को कहा जाता है संदेह। और बस्तिरेव रयि, उस समस्त वैश्वानर का ये समुद्र आदि रयि शब्दित जो समुद्र हैं, वह समुद्र यानी सारा जल पृथ्वी का, संसार का, वह उसकी बस्ती के तरह बस्ती रूप एक अंग है, न कि वही समस्त वैश्वानर। और ये जो पृथ्वी है, ये भी वैश्वानर का समस्त स्वरूप नहीं है, वैश्वानर के
पाद हैं, पैर हैं पृथ्वी को। इस प्रकार ये मूर्धा से लेकर के पैर पर्यंत 6 अंग ये द्यूलोक से लेकर के पृथ्वीलोक पर्यंत बताए गए, जो बीच में 6 पदार्थ हैं पूरा, जिनका समस्त वैश्वानर के रूप में इन 6 ऋषि में से एक एक ऋषि चिंतन कर रहे थे। वे समस्त वैश्वानर के एक एक अंग है और अंगी हैं वैश्वानर। और इस वैश्वानर अंगी की जो अहंग्र उपासना करते हैं, उन्हें वहाँ पर बताया गया जो क्रम मुक्ति रूप फल है, उसकी प्राप्ति होती है। तो ये वाक्य हैं वैश्वानर की समस्त उपासना को बताने वाला। पूर्ववर्ती जो 6 वाक्य हैं, राजा का प्रश्न, ऋषियों का उत्तर रूप, वे हैं व्यस्त उपासनाओं को बताने वाले वाक्य। तो इस प्रकार जो छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 11वें खंड से प्रारंभ हुआ एक प्रकरण है, उसमें व्यस्त उपासनाएं तथा समस्त उपासना 2 प्रकार की उपासनाएं प्रतीत हो रही है। इन्हीं उपासनाओं को विषय बना करके जो संशय होता है, वो संशय बताया जा रहा है तत्र संशय इत्यादि से। इससे पहले जो टीका है इसे देखिए। द्युलोकादिषु प्रत्येकम वैश्वानरत्वोपास्तिर व्यस्ता उपास्ति। व्यस्त उपास्ति किसको कहेंगे, समस्त उपासना किसको कहेंगे? तो व्यस्त उपासना का लक्षण बताया कि द्युलोकादिषु प्रत्येकम वैश्वानरत्व उपास्तिर व्यस्ता उपास्ति। द्युलोकादि जो 6 हैं, द्युलोक सूर्य, वायु, आकाश और रई और पृथ्वी, इनको द्युलोक शब्द से द्युलोक को लेना और आदि शब्द से बाकी 5 हो, इनकी वैश्वानर रूप से उपासना, उसे कहा जाता है व्यस्त उपासना। द्युलोक मात्र की वैश्वानर के रूप में उपासना, सूर्य की वैश्वानर के रूप से उपासना, ये व्यस्त उपासनाएं हैं। यानी समस्त वैश्वानर के एक एक अंगों की ही अंगी के रूप में उपासना, वो व्यस्त उपासना। और समस्त उपासना बताई जा रही है तद अवयवी उपास्ति ही समस्त उपास्ति इति भेद। और तद अवयवी यानी द्युलोक से लेकर के पृथ्वीलोक पर्यंत के जो अवान्तर 6 अंग बताए हैं, वे अंग यानी अवयव हैं जिस वैश्वानर के। ऐसे वैश्वानर को कहा जाएगा तद अवयवी। द्युलोक से लेकर के पृथ्वीलोक पर्यंत के 6 पदार्थ जिसके अलग अलग 6 अवयव हैं, अंग है, ऐसा अंगी जो वैश्वानर, उसी का मय के रूप में चिंतन, वो है समस्ति उपास्ति, वो समस्त उपास्ति कहा जाएगा। तो ये हो जाता है, इसकी अहंग्र उपासना है ना, तो जिसको अपनी अहंता का आस्पद बनाएगा वही बन जाता है, उसी में
अहम स्थापित हो जाता है। तो यहाँ अहंग्रह उपासना की जा रही है, तो दिवलोक मात्र को वैश्वानर समझ करके वो मैं हूँ ऐसा चिंतन करेगा तो पूरे वैश्वानर का सायुज्य प्राप्त न करके उनका शीर मात्र के साथ सायुज्य हो जाएगा। इसलिए तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, इस श्रुति के अनुसार उस परमात्मा का जैसा चिंतन करता है वैसा बन जाता है। तो एक अंग मात्र बन करके रहेगा, अंगी नहीं बन पाएगा। अंग का सायुज्य प्राप्त होगा, अंगी का सायुज्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए अंगी सायुज्य के लिए संपूर्ण अंगी का ही मैं के रूप में चिंतन अपेक्षित है। तो व्यस्त उपासनाएं और समस्त उपासना, इनका जो अवान्तर भेद है वो भेद बता दिया। अब कहते हैं ये जो आख्यायिका है इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है। वैश्वानर विद्या को विषय बना करके पहले भी एक आध दो अधिकरण आ चुके हैं, इसलिए आख्यायिका का व्याख्यान टीकाकार कहते हैं हो चुका है। तो आख्यायिका पूर्वम एव व्याख्याता, अत्र उभयत्र विधि फलयोः श्रवणात् एक वाक्यत्वोपपत्तिश्च संशयम आह तत्र। इसलिए आख्यायिका तथा विषय वाक्य का अर्थ न करके सीधा संशय को बताने वाला जो भाष्य है उसका अवतरण टीकाकार ने लिखा, और संशय को बताने वाले भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते समय संशय का हेतु भी बताया, क्यों संशय हो रहा है। तो कहते हैं अत्र उभयत्र विधि फलयोः श्रवणात्, उभयत्र यानी व्यस्त उपासनाओं के वाक्य में भी और समस्त उपासना का जो वाक्य है दोनों में विधि और फल श्रुत है, ये एक हेतु है पूर्व पक्ष की कोटि का। हाँ, संशय में जो पूर्व पक्ष की कोटि है ना उसका उपस्थापक, और सिद्धांत कोटि जो संशय में है उसका उपस्थापक है। उसको एक वाक्यत्वोपपत्ति, ये दो व्यस्त उपास्य को बताने वाले वाक्य और समस्त उपासना को बताने वाले वाक्य, इन दोनों का एक वाक्यत्व उपपन्न होता है, और एक वाक्य में एक ही प्रधान प्रतिपाद्य होता है। अनेक मानने पर भेद हो जाता है। हाँ, क्यों? यानी वैश्वानर ब्रह्म है, ठीक है। आगे क्या आपका संशय क्या है? हाँ, यानी एक अंग की उपासना करने से पूरी अंगी की प्राप्ति होनी चाहिए, इन्होंने प्रश्न किया था। हाँ, तो आपका भी वही प्रश्न है। हाँ, हाँ, पूरी अंगी की प्राप्ति नहीं होगी, एक ही अंग की प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए कि श्रुति कहती है तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, कि ब्रह्म का जैसे चिंतन करेंगे मैं के रूप में, वह चिंतक वैसा ही बन जाता है।
तो ब्रह्म का केवल दिवलोक के रूप में चिंतन करने वाला वो दिवलोकात्मक ही बनेगा, यानी एक अंग जो सिर है उसी में अवस्थित हो पाएगा, उसी में उसकी अहंता स्थापित होगी। और समस्त ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन करता है यदि, तो वह समस्त जो उपाधि है उसमें उसकी अहंता स्थित हो जाएगी, उसका सायुज्य प्राप्त होगा। श्रुति ये कहती है कि जैसा चिंतन करेगा वैसा बनेगा। एक अंग का चिंतन करेगा तो एक अंग भाव को ही प्राप्त करेगा, और अंगी भाव का चिंतन करेगा तो अंगी बन जाएगा, और बिल्कुल निर्विशेष का चिंतन करेगा तो निर्विशेष को प्राप्त करेगा। निर्विशेष का चिंतन निर्व्यासन कहलाता है, वो ज्ञान का साधन है। वो प्रमाद द्वारा उसमें उसकी अहंता विलीन हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। और ये सोपाधिक जो ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म, उसकी जिस उपाधि को लेकर के हम उपासना करेंगे उसी उपाधि के साथ हमें सायुज्य होगा, ऐसा श्रुति कहती है। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। इसलिए अंगी का चिंतन, अंगी के साथ सायुज्य भाव प्राप्त करना है तो अंगी का चिंतन करना है। तो इस प्रकार संशय में दो हेतु हुए। उभयत्र विधि फलयोः श्रवणात् एक हेतु, और दूसरा एक वाक्यत्वोपपत्तेश्च ये हेतु। तो उभयत्र फल श्रवण ये पूर्व पक्षी की कोटि में हेतु बनेगा, एक वाक्यत्वोपपत्ति सिद्धांत कोटि में हेतु बनेगा। तो इन हेतुद्वय के आधार पर संशय बताया जा रहा है भाष्य में। तत्र संशयः किम इह उभयथापि उपासनं स्यात् व्यस्तस्य समस्तस्य च उत समस्तस्यैव इति। तो इह उभयथापि उपासनं स्यात्, उभयथा का अर्थ है व्यस्त उपासन, समस्त उपासन, दोनों प्रकार की उपासना की जाएगी। या कहते हैं उपासना स्यात् व्यस्तस्य समस्तस्य च, ये उभयथा का ही स्पष्टीकरण है। हाँ, यह उभयथापि उपासनम स्यात्, इसमें उभयता यानी किस प्रकार, तो उभयथा पद का स्पष्टीकरण है व्यस्तस्य समस्तस्य। तो व्यस्त का मतलब एक अंग का चिंतन, और समस्तस्य का अर्थ है अंगी का चिंतन। तो अंग तथा अंगी उभय का चिंतन विवक्षित है या समस्त का चिंतन विवक्षित है मात्र। उत यानी अथवा समस्तस्यैव इति, या समस्त का मात्र चिंतन विवक्षित है। तो इस प्रकार का ये संशय हुआ। किम तावत् प्राप्तम, ये है जब इस प्रकार का संशय है तो संशय में से कौन सी कोटि प्राप्त होगी, उचित मानी जाएगी, ये प्रश्न हुआ। पूर्व पक्षी इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यवयम इत्यादि से देंगे। उससे उसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार, हाँ इसका अवतरण ही लिख रहे, पूरा अवतरण ही है प्रत्यवयम इत्यादि का अवतरण है टीका में, वो देखिए। सैव ही सत्यादयः इत्यत्र यत् तत्सत्यम इति प्रकृताकर्षात्
विद्याऐक्यम उक्तम तद्वत अत्र ऐक्य हेत्वाभावात् अगतार्थत्वं मत्वा पूर्वत्र उद्गीतादि श्रुत्या सन्निधि बाधेन उद्गीतादि उपास्तीनां सर्वशाखासु उपसंहारवत् व्यस्त उपास्तीनां विधिश्रुतेः फलश्रवणस्य च समस्त उपास्ति सन्निधि प्राप्तं स्तुत्यर्थत्वं बाधित्वा तद विधेयत्वम इति पूर्वपक्षम आह प्रत्यवयवम इति। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत के रूप से बता करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए एक प्रकार से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति भी बनेगी। तो सैव ही सत्यादयः इत्यत्र तद यत् तत् सत्यम इति प्रकृताकर्षात् विद्या ऐक्यम उक्तम। तो सैव ही सत्यादय एक सूत्र है जो पहले गया है। हाँ, तो इसी पाठ के 38वें सूत्र में सत्य ब्रह्म की उपासना के विषय में विचार है, सत्य विद्या विषय के। तो कहते हैं वहां पर तो तद यत् तत् सत्यम, ये जो प्रकृत सत्यादि गुण है उनका आकर्षण हो रहा है, संबंध हो रहा है। इसलिए विद्या एक है, वो सत्य विद्या अलग अलग शाखा में बताई हुई एक है, ये निर्णय बता दिया गया। तो प्रकृताकर्षात् विद्या ऐक्यम उक्तम, एक विद्या करके बता दिया। ऐसे यहाँ पर भी ये एक विद्या होगी ऐसा बताने के लिए कोई हेतु न होने से ये कह रहे हैं तद्वत अत्र ऐक्य हेतु अभावात्। ये व्यस्त उपासनाएं और समस्त उपासनाओं में एकत्व बताने वाला कोई हेतु न होने से अगतार्थत्वम, वो सैव ही सत्यादयः इस अधिकरण से यह अधिकरण गतार्थ नहीं है। गतार्थ तब होता जब जैसे वहाँ पर सत्य विद्या में एकत्व बताने वाला हेतु है प्रकृताकर्षण, ऐसा यहाँ पर कोई हेतु न होने से पूर्व अधिकरण से यह अधिकरण गतार्थ नहीं होगा। गतार्थ होने का अर्थ है जिन हेतुओं से सत्य विद्या को एक बताया उन्हीं हेतुओं से यदि यहाँ पर एक वाक्यत्व उपपन्न होता, एक विद्यात्व सिद्ध होता, तब तो सैव ही सत्यादय इस अधिकरण से ही इस अधिकरण को माना जाता गतार्थ। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये कहा गया कि सैव ही सत्यादय इस अधिकरण से इस भूम जायस्तु अधिकरण को गतार्थ नहीं समझना। तद्वत अत्र ऐक्य हेतु अभावात् अगतार्थत्वम तेन अधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य अगतार्थत्वम, ऐसा लगाना। ऐसा मान करके फिर पूर्व अधिकरण के साथ अभी दृष्टांत संगति बताते हुए पूर्व पक्ष का अवतरण लिख रहे हैं कि इति अगतार्थत्व मत्वा पूर्वत्र उद्गीतादि श्रुत्या सन्निधि बाधेन उद्गीतादि उपास्तीनां सर्वशाखासु उपसंहारवत्, ये दृष्टांत है। इसमें पूर्वत्र शब्द से लेना इस अधिकरण से अव्यवहित पूर्ववर्ती अधिकरण
और उस अधिकरण में उद्गीतादि श्रुतियों से जो सन्निधि प्रमाण है उसका बाध होने से उद्गीतादि उपास्ति सब शाखाओं में होगी, सब शाखाओं में उनका उपसंहार बताया गया। तो उद्गीतादि उपास्थि नाम सर्व शाखासु उपसंहारवत ये दृष्टांत है। व्यस्त उपास्ति नाम विधि श्रुते फल श्रवणस्य च समस्त उपास्ति सन्निधि प्राप्तम स्तुत्यर्थत्वं बाधित्वा तद विधेयत्वम इति पूर्वपक्षम आह। तो ये जो व्यस्त उपासनाएं हैं, इन व्यस्त उपासनाओं का विधान करने वाली जो श्रुति उसे कहा जाता है विधि श्रुति। और इस विधि श्रुति से क्या हो जाएगा कि जो व्यस्त उपासनाओं का फल बताने वाला वाक्य है उसमें जो अर्थवादत्व की प्राप्ति होगी, अर्थवाद है ऐसा जो मानेंगे सिद्धांती, तो पूर्व पक्षी कहते हैं अंग उपासनाओं का विधान करने वाले विधि श्रुति से अंग उपासनाओं का फल बताने वाले वाक्य में अर्थवादत्व का बाध होगा। तो मतलब वे अर्थवाद सिद्ध नहीं होंगे, अपितु स्वार्थ में ही उनका तात्पर्य माना जाएगा, फलश्रुति माना जाएगा उनको। वो अंगावबद्ध क्या नाम तत्त अंगों की व्यस्त उपासनाओं की फलश्रुतियां हैं, अर्थवाद नहीं है, ऐसा माना जाएगा। तो विधि श्रुते फल श्रवणस्य च समस्त उपास्ति सन्निधि प्राप्तम स्तुत्यर्थत्वं बाधित्वा। तो ये व्यस्त उपासनाओं के फलबोधक वाक्य में स्तुत्यर्थत्व यानी अर्थवादत्व क्यों प्राप्त हो रहा है? तो कहते हैं समस्त उपास्ति सन्निधि से प्राप्त हो रहा है। समस्त उपासनाओं को बताने वाले वाक्य के समीप में इनका व्यस्त उपासनाओं के फल को बताने वाले वाक्यों का पाठ होने से प्राप्त हो रहा है व्यस्त उपासनाओं का फल बताने वाले वाक्यों में सन्निधि प्रमाण से अर्थवादत्व। लेकिन वो सन्निधि प्रमाण के द्वारा प्राप्त जो अर्थवादत्व है, स्तुत्यर्थत्व यानी अर्थवादत्व, उसका विधि श्रुति से बाध होगा। और विधि श्रुति ये बताएगी, व्यस्त उपासनाओं का विधान करने वाली श्रुति बताएगी कि ये अर्थवाद नहीं अपितु व्यस्त उपासनाओं की फलश्रुतियां हैं, फलबोधक वाक्य हैं, अर्थवाद मात्र नहीं है। तद विधेयत्वम, इसमें तत्शब्द से व्यस्त उपासनाओं को लेना। तो जब व्यस्त उपासनाओं का फल बताने वाला वाक्य अर्थवाद नहीं है और व्यस्त उपासनाओं का विधान करने वाला पद भी है, तो माना जाएगा विधि श्रुति तथा फल वाक्य के सामर्थ्य से व्यस्त उपासनाएं भी उस प्रकरण में विधेय हैं। समस्त उपासना के साथ साथ व्यस्त उपासनाओं का भी उस प्रकरण में विधान हो रहा है। अधिकारी को बताया जा रहा है कि केवल समस्त उपासना ही नहीं करनी, अंगी की मात्र उपासना नहीं, अंग उपासना भी करनी है। अंग उपासनाओं के साथ साथ अंगी की उपासना, ये पूर्व पक्ष रहेगा। तो तद विधेयत्वम यानी व्यस्त उपासना विधेयत्वम इति पूर्व पक्षम आह, ऐसा पूर्व पक्ष भाष्कर भगवान बता रहे हैं। भाष्य में है प्रत्यवयवम सुतेज प्रभृतिषु उपास्य इति क्रियापद श्रवणात् और तस्मात् तव सूतम प्रसूतम
आसुतम कुले दृश्यते इत्यादि फलभेद श्रवणाच्च व्यस्तानि अपि उपासनानि सु इति प्राप्तम। तो कहते हैं प्रत्यवयवम सुतेज प्रभृतिषु। तो ये जो समस्त वैश्वानर के 6 अंग हैं, सुतेज आदि, सुतेज यानी देवलोक मूर्धारूप अंग है, और आदि शब्द से बाकी सूर्यादि जो चक्षुरादि रूप अंग हैं उनको लेना। तो ये सुतेज प्रभृति प्रत्येक अवयव में उपास्य ऐसा क्रियापद का श्रवण है राजा के प्रश्न वाक्य में। कम त्वम वैश्वानरम आत्मानम उपास्य, ऐसा। और दूसरा ये कहते हैं कि क्रियापद श्रवणात् और तस्मात् तव सूतम प्रसूतम आसूतम कुले दृश्यते। तो जिस कारण से तुम सुतेजा नामक जो अंग है वैश्वानर पुरुष का मूर्धात्मक, उसका चिंतन करते हो समस्त वैश्वानर के रूप में, उसके फलस्वरूप तुम्हारे कुल में तव कुले, तस्मात् शब्द तो है उसका उपासना का परामर्शक। दिवलोक की समस्त वैश्वानर के रूप में उपासना करने से, ये तस्मात् का अर्थ है। तव कुले, तुम्हारे कुल में सूत प्रसूत तथा आसूत देखा जा रहा है। सूत प्रसूत आसूत ये सोम याग में जो सवन होते हैं, सोम याग का हवि है सोमरस। सोमरस निकाला जाता है सोमलता से, और सोमलता का जहाँ सोमलता होती है वहाँ से उसे मंत्र बोल करके निकाल करके लाया जाता है, तो उसे सूत कहा जाता है। प्रसूत कहा जाता है फिर लंबे लंबे उसके भाग लाए हुए को कूटने के लिए फिर और छोटे छोटे किए जाते हैं टुकड़े, वो है प्रसूत। और आसूत है फिर उसको कूट करके निचोड़ा जाता है, तो और भी उसके पहले तो ऐसे बेली होती है तो लंबे लंबे उसके वो होते हैं ना, फिर उसको लाया और छोटे छोटे टुकड़े किए कूटने के लिए, तो प्रसूत हुआ। फिर कूटा तो बिल्कुल एक प्रकार से वो चटनी जैसी बन गई। फिर उसे निचोड़ा जाता है तो चटनी जैसी बन गई, तो आसूत हो गया। तो सूत यानी खंडित सोमलता रूप द्रव्य जो पेड़ पर लटक रही थी, कहीं जहाँ पर वो होती है वहाँ तो अखंड थी, उसमें से कुछ काट करके लाया तो खंडित हो गई, उसे सूत कहा गया। और प्रसूत तथा आसूत उसी की अवस्था विशेष है, जो काट करके लाई हुई सोमलता है उसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो प्रसूत हुआ, कूट दिया तो आसूत हुआ, और उसको निचोड़ करके जो रस निकला उस रस का हवन होता है, वो हवि द्रव्य निकल आया। तो ये तुम्हारे यहाँ सोम याग का जो हवि द्रव्य है उसको निकालने की प्रक्रिया तुम्हारे कुल में चलती ही रहती है। का अर्थ है सोम याग का अनुष्ठान होता ही रहता है। सोम याग जैसे बड़े बड़े राजा भी अपने जीवन में एक आध बार कर्म कर पाते हैं, और तुम्हारे यहाँ तो होता ही रहता है सोमयाग। सोमयाग जैसे धर्म कर्म, ये फल दिवलोकात्मक जो मूर्धारूपी अंग है उसकी वैश्वानर रूप से उपासना करने का फल है कि अपने कुल में तो ये होते रहना सत्कर्म।
ये फलबोधक वाक्य हुआ। दिवलोक की समस्त वैश्वानर के रूप में उपासनात्मक ये जो व्यस्त उपासना है, इस व्यस्त उपासना का विधान करने वाला श्रुति वाक्य भी है उपास्य, और ये जो है फलबोधक वाक्य भी है। तो इत्यादि फल भेद श्रवणाच्च व्यस्तानी अपि उपासना, ऐसे प्रत्येक उपासना में है। प्रत्येक अंग की उपासना में उपास्य ऐसा क्रियापद और फल श्रवण है। इससे निकलता है कि वो जो 6 व्यस्त उपासनाएं हैं तत्त अंगों की अंगी के दृष्टि से वे भी अनुष्ठेया है। व्यस्तानी अपि उपासनानी शु यानी अनुष्ठेयानी शु, वे भी अनुष्ठेयत्वेन रूपेण अपेक्षित है। और अपि शब्द बता रहा है, व्यस्तानी अपि में अपि शब्द समस्त उपासना तो अपेक्षित है ही है। का मतलब ये संशय अंतःपाती जो प्रथम कोटि है, उभयथा उपासनम, और उभयता का ही स्पष्टीकरण है व्यस्त उपासना समस्त उपासना, दोनों प्रकार की उपासना यहाँ पर विधेयत्वेन रूपेण अपेक्षित है। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। इति प्राप्तम, ये जो सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते इत्यादि वाक्य हैं फलबोधक, इसमें सुतादि शब्दों का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। उससे पहले एक वाक्य है फलानुक्तौ पूर्वोत्तर पक्ष सिद्धि रेव फलम मंतव्यम। कहें कि यहाँ भाष्य में विषय बताया गया, संशय बताया गया और पूर्व पक्ष बताया गया, सूत्र से सिद्धांत बताया जाएगा। टीकाकार ने इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति बताई। तो 5 अंश हो गए अधिकरण के। छठा अंश जो होता है फल, वो फल तो कहीं दिख नहीं रहा है, फल कथन। तो फिर ये फलात्मक अंग से रहित तो विकलांग अधिकरण हो जाएगा। इस प्रकार की कोई शंका करता है तो टीकाकार कहते हैं जिस अधिकरण में पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में अलग अलग कोई फल न बताया गया हो, तो वहाँ पर पूर्व पक्ष की सिद्धि तथा सिद्धांत की सिद्धि यही फल हो जाता है। तो फल श्रवणस्य फलानुक्तौ का अर्थ है फलात्मक जो अधिकरण का एक अंश होता है 6 अंशों में से, वो फलात्मक अंश का कहीं अनुक्तो यानी अकथन होने पर, कथन न होने पर, पूर्वोत्तर पक्ष सिद्धि रेव फलम, तो जो पूर्व पक्ष की सिद्धि ये पूर्व पक्ष के मत में फल, और सिद्धांत पक्ष की सिद्धि ये सिद्धांत मत में फल होगा। तो पूर्वोत्तर पक्ष सिद्धि रेव फलम मंतव्यम, इसलिए यहाँ फलात्मक अंश का कथन न होने से विकलांग अधिकरण है ऐसा नहीं समझना। 6 अंश हो गए। अब फलबोधक श्रुतिस्थ सूत प्रसूत आसूत इत्यादि पदों का अर्थ करते हैं। सूतम यानी खंडितम सोमद्रव्यम, जहाँ सोमलता लगी हुई है वहाँ से उस सोमलता की कुछ शाखाओं को काट करके ले आए, तो खंडित सोमलता द्रव्य हो गया ना। तो ये सूतम का अर्थ निकला। और प्रसूतम तथा आसूतम का क्या अर्थ निकलेगा, तो वो बता रहे हैं तस्यैव। तो तस्यैव ये सर्वनाम सूत शब्दित जो खंडित
सोमलता द्रव्य है उसका परामर्शक है। तो तस्यैव यानी सोमलता खंडितस्य सोमलता द्रव्यस्य एव प्रसूतत्वम और आसमन्तात् सुतत्वम अवस्था भेद तस्यैव अवस्था भेद। तो वही जो खंडित सोमलता द्रव्य है उसको और भी छोटे छोटे टुकड़े करना, ये प्रसूत हो गया, एक अवस्था विशेष हो गई। और फिर उसे कूटा और उसमें से रस निचोड़ने योग्य कर दिया, तो वो भी एक अवस्था विशेष हो गई आसमन्तात् सुतत्व रूप। तो सोमयाग संपत्ति और इन सब चीजों से यानी ये सूत प्रसूत तथा आसूत शब्द तो बताते हैं सोम याग की जो सामग्री है सोम रस, उसको निकालने की प्रक्रिया को बताने वाले ये शब्द हैं सूत प्रसूत आसूत। और वो प्रक्रिया तुम्हारे कुल में चलती रहती है का अर्थ है, तात्पर्यार्थ टीकाकार बता रहे हैं कि सोम याग संपत्ति स्तव कुले दृश्यते इति यावत। ये सोमरस निकालने की प्रक्रिया तुम्हारे यहाँ होती ही रहती है का तात्पर्य हुआ सोम याग का अनुष्ठान तुम्हारे यहाँ होता ही रहता है। ये निरंतर धर्म कर्म होते रहना ये जीवलोक की समस्त वैश्वानर की दृष्टि से उपासना का फल है, व्यस्त उपासना है। वो जीवलोक एक अंग है, उसी की अंगी समझ करके उपासना का फल ये धर्म कर्म होते रहना है। लेकिन यहाँ प्रकरण में जो मुख्य उपासना है उसका फल यही नहीं कि खाली कर्म ही होता रहे, धर्म कर्म क्रम मुक्ति फल है, वैश्वानर भाव की प्राप्ति सायुज्य और फिर मुक्ति। हाँ, तो ये व्यस्त उपासना का ये फल बताया। अब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अब सूत्र का अवतरण भाष्यकार भगवान लिखते हैं ततो अभिधीयते। तो ततः का अर्थ है तस्मिन् सति, और तस्मिन् सति का अर्थ है एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति। वो था उपासन इस प्रकरण में विवक्षित है। इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ये ततः शब्द का अर्थ निकलेगा। अभिधीयते यानी सिद्धांतम अभिधीयते भगवता सूत्रकारेण, भगवान सूत्रकार के द्वारा इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया जा रहा है। इस प्रकरण में उभयथा उपासन विवक्षित नहीं है, अपितु केवल एक ही समस्त उपासन विवक्षित है। इत्याकारक सिद्धांत बताया जा रहा है। सिद्धांत अभिधीयते, अभिधीयते का कर्ता के रूप में तृतीयांत भगवता सूत्रकारेण इस पद का अध्यार करना है। सूत्र से भगवान वेदव्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं। सिद्धांत को बताने वाले सूत्र की चर्चा हम लोग परसों करेंगे। कल अनध्याय है।